तो हम लोग पढ़ रहे थे चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे का ये दूसरा पार्ट है, यानी कि क्लास नंबर 2 है। तो जो लोग फर्स्ट क्लास नहीं दिए हैं, मतलब देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो पहले फर्स्ट देखें जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। उसके बाद से आप दूसरा पार्ट देखिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। हमारे पास जब एक्सरे आता है तो हालांकि एक्सरे लिखा होता है कि ये एपी व्यू है कि पीए व्यू है, ठीक है, लेकिन हमें एक्सरे देख के भी पता होना चाहिए कि कौन सा व्यू है ना। तो चलिए, अगर एक्सरे में एपी व्यू है, यानी कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर, आगे से फोटो खींचा गया है, ये बंदा खड़ा है सामने की तरफ, ये तो सामने, तो मेरे सामने खड़ा हो गया है, मान लीजिए ये बंदा है और ये सामने की तरफ खड़ा है, तो एक्सरे की लाइट इधर से डाली गई है, एंटीरियर से पीछे की तरफ, यहाँ प्लेट लगी होगी। तो अगर किसी को, कॉमन सेंस लगाइए कि अगर किसी को आगे से फोटो खींचा गया होगा तो जो कार्डियक शैडो यानी हर्ट सामने पड़ेगा, फर्स्ट हर्ट ही पड़ जाएगा मीडियास्टिनम में, ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। कार्डियक शैडो क्या होगी? बड़ी दिखेगी। कार्डियक शैडो लार्जर सिन, है ना, एपी व्यू की बात हो रही है, लार्जर सिन। दूसरी चीज, चूंकि रिब्स सामने पड़ेगी, आपको पता है कि रिब्स जो है, अगर सामने से फोटो खींचा जाएगा तो रिब्स सामने पड़ेगी, पीछे से खींचोगे तो वर्टिब्रल कॉलम पहले पड़ेगी, फिर लंग्स पड़ेगा, फिर रिब्स आएगा। तो रिब्स भी क्या दिखेगी, चूंकि आगे से फोटो खींच रहे हैं तो रिब्स क्या दिखेगी? प्रोमिनेंट दिखेगी। रिब्स सीन प्रोमिनेंट। यानी कि सामने से खींच रहे हैं हम फोटो तो कार्डियक शैडो जो है लार्जर होगी, रिब्स जो है प्रोमिनेंट होगी। जब हम फोटो खींचते हैं तो एक्सरे में जो है, अभी मान के चलिए कार्डियक शैडो पे मत ध्यान दीजिएगा, अभी हम एक्सरे में कुछ और चीज बताने जा रहे हैं। एक्सरे में आपको क्लेवाइकल दिखती है, जैसे रिब्स दिखता है उसी तरह से क्लेवाइकल भी दिखती है। तो जो क्लेवाइकल दिखेगी वो आपको क्लेवाइकल एपिकल दिखेगी। हमने बताया था ना कि ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है एक्सरे लंग्स में, ये वाला पार्ट, उसको एपेक्स बोला जाता है, मैंने पहले दिन पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में। यानी कि जो क्लेवाइकल दिखेगी आपको व्हाइट सी, वो क्या दिखेगी? एपिकल दिखेगी, यानी ऊपर दिखेगी, और मोर हॉरिजॉन्टल दिखेगी, ऐसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी एपी व्यू में। अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए इसी एक्सरे में अगर हम बात करें, अगर ये पीए व्यू में रहता, यानी पीछे से फोटो खींचते, तो हमको एक्सरे में ऐसे दिखती, यानी कि एकदम ऊपर नहीं रहेगी, नीचे रहेगी, और हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी, थोड़ा सा क्या होगा, टिल्ट रहेगी, तिरछी जाएगी। अगर आप फोटो पीछे से खींच रहे हो तो अगर आपको एक्सरे में दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल रिब्स, खास करके हम लोग यहीं से पकड़ लेते हैं, रिब्स कह रहे हैं, हॉरिजॉन्टल, क्लेवाइकल और एपिकल हो, यानी कि ऊपर हो, तो हम लोग समझ जाते हैं क्या कि ये एपी व्यू का फोटो है। जैसे हम आपको फोटो दिखाते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, ये एक फोटो है जिसमें आपको पोस्टीरियर टू एंटीरियर और एंटीरियर टू पोस्टीरियर, हम अभी इसका लिखवाए हैं। तो हमने बोला क्या कि जो अगर पोस्टीरियर होगी, वो देखिए क्लेवाइकल यहाँ है, और इसकी क्लेवाइकल देखिए एक ऐसे निकल गई है। इसके क्लेवाइकल के बाद से आपको एपेक्स दिख रहा है, लेकिन इसमें एपेक्स नहीं दिख रहा है, यानी कि क्लेवाइकल एपेक्स है, यानी काफी ऊपर है आगे से फोटो खींचने पे। और दूसरा,
हॉरिजेंटल है। ध्यान से अगर आप दोनों फोटो को मैं अगर हटा के दिखाने की कोशिश करूं तो आप सिर्फ जो है क्लेविकल पे नजर डालिए, है ना। पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू में क्लेविकल थोड़ी सी हॉरिजेंटल नहीं है, लेकिन एंटीरियर पोस्टीरियर में एपिकल भी है और हॉरिजेंटल भी है। एम आई राइट? सबको दिख रही है ना? बहुत आसानी से दिख जाता है। आप चाह रहे हो कि हम ना देख के बताएं तो आप क्लेविकल को देख लीजिए आगे से, चूंकि पकड़ने के थोड़े से अंदाज से अलग हो जाता है। एंटीरियर पोस्टीरियर में अलग अलग तरीके से थोड़ा सा पकड़वाते हैं लोग। तो एपी व्यू में क्लेविकल क्या है? हॉरिजेंटल है। किसी को कंफ्यूजन? और एपिकल है यानी कि ऊपर है थोड़ा। दूसरी चीज रिप्स देखो, रिप्स की प्रोमिनेंसी अलग बात है। हो सकता है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का फेरा हो गया हो तो आपको ये एपी में ज्यादा ब्लैक दिख रहा है, लेकिन रिप्स जो है ज्यादा प्रोमिनेंट एपी व्यू में दिखेगा। लेकिन कार्डियक शैडो से आप समझ सकते हो, कार्डियक शैडो जो है इसमें देखिए ये साइज है और इसकी साइज ये है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी साइज में ये ज्यादा है। सबको दिख गया? कोई ऐसा है जो नहीं देख पाया है ना? समझ में आ गया ना? नहीं बोलोगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे और स्पीड बढ़ा देंगे, फिर तुम लोग हाय रब्बा करोगे। कनेक्ट नहीं रहोगे तो हम स्पीड बढ़ा देंगे, जो बात है साफ है। क्योंकि हमें एक्सरे 3 दिन में खत्म करना है, आज कल में खत्म कर देना है। ऐसा नहीं है कि हम स्पीड नहीं बढ़ा सकते। ठीक है? अरे पैथोलॉजी थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं आपको, फिजियोलॉजी थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं कि चलो लिख लिए। इसमें कनेक्ट रहना पड़ेगा, समझे कि नहीं समझे। ये देखो, इस फोटो को देख के बताओ कौन एंटीरियर है कौन पोस्टीरियर है, ए और बी में। सर ए वाला इंटीरियर है और नेक्स्ट वाला पोस्टीरियर है। ए वाला क्या है? एपी व्यू है, पीए व्यू है? एपी। फर्स्ट वाला एपी व्यू है। फर्स्ट वाला पी है सर, फर्स्ट वाला पी है और सेकंड वाला एपी। सर पहला वाला पी है, दूसरा एपी है। हाँ, जिसने गलत बताया उसको समझ में आया क्या गलती किए थे। देखो ये हॉरिजेंटल है, तो हॉरिजेंटल में हाँ एंटीरियर पोस्टीरियर, और ये देखो ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ गई है। कार्डियक शैडो भी इसमें थोड़ी सी बड़ी हुई है इन कंपेयर टू दिस। ठीक है? तो अगर आपको क्लेविकल हॉरिजेंटल दिखे दिखे ठीक है, तो आप समझ जाना कि जो है ये कैसा है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर है। ये तो पूरी साफ साफ दिख रही है कि पोस्टीरियर है। रिब्स कितना नीचे है क्लेविकल। ठीक है, अगला पॉइंट डाल के लिखिए। ये तो हो गया एंटीरियर पोस्टीरियर का कहानी। फोटो बना लिया करिएगा थोड़ा थोड़ा, जो मैं रफ डायग्राम बनाता हूं। अगली कहानी ये है कि फीमेल में मेमोरी ग्लैंड दिखाई देगा बोथ साइड। ठीक है? फीमेल में मेमोरी ग्लैंड दिखाई देगा बोथ साइड। देखिए यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड दिख रहा है एक्सरे में। ठीक है? तो आप किसका एक्सरे देख रहे हो वो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि वो पेशेंट खुद चल के आएगा, पहली बात। दूसरी बात, मेमोरी ग्लैंड को लेके थोड़ा सा आपको अटेंशन खींच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप मेमोरी ग्लैंड नीचे की तरफ खोजें, लेकिन मेमोरी ग्लैंड बीच में भी दिख सकता है। सॉफ्ट टिश्यू है ना, मसल्स है ना, तो हो सकता है क्या कि अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के मेमोरी ग्लैंड होते हैं। तो इस चीज का अटेंशन हो, ऐसा ना हो बॉस ने पढ़ा दिया नीचे ही खोज रहे हैं, अरे है ही नहीं, अब बीच में ये क्या दिख रहा है व्हाइट सा पूरा, कहीं आपको ट्यूमर तो नहीं ना हो रहा है। ऐसा नहीं है, आपके सामने पेशेंट बैठा, पेशेंट देखिए और फिर उसके बाद से एक्सरे देखिए। ठीक है? तो मेमोरी ग्लैंड साइड में, दोनों साइड, सॉरी, मेमोरी ग्लैंड फीमेल में दिखता है व्हाइट कलर का, यानी कि रेडियो ओपेक दिखेगा। कभी कभी मेमोरी ग्लैंड नीचे दिखता है, लेकिन समटाइम्स बीच में भी दिख सकता है। बीच में भी दिख सकता है। आप लोग अपने लैंग्वेज में लिखिएगा इसको। दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि जितनी भी सॉफ्ट टिश्यू, जैसे पेक्टोरलिस मेजर मसल्स जो होती हैं, अगर मान लीजिए किसी का बहुत ज्यादा मसल्स है चेस्ट पे, जैसे ओबेसिटी लोग,
ओबेसिटी। ठीक है, जैसे कि ओबेसिटी वाले लोग यानी कि मोटे लोग हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो उनके में हो सकता है कि प्रोमिनेंट दिखे, यानी कि व्हाइट दिखे। जैसे मान लीजिए कोई लड़का ही है, बहुत ज़्यादा मोटा है अगर, तो हो सकता है कि इस रीजन में पेक्टोरलिस मेजर मसल्स वाले रीजन में व्हाइट दिखे। तो बंदा बाहर से भी तो दिख रहा है कि भाई मोटा है। ये सब आपको सिखाया जा रहा है क्योंकि हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं एकदम से। बाकी ये धीरे-धीरे अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो फीमेल में अक्सर धोखा खा जाते हैं आप लोग, छोटी बच्ची है फीमेल, आप कहोगे नहीं ये है वो है, तो उसके लिए आपको देखना होगा कि मेमोरी ग्लैंड कहाँ पे है ऐसे। और दूसरी चीज कि अगर कोई ओबेस बंदा है, मेल भी हो सकता है, तो हो सकता है कि वो हल्का एक्सरे में व्हाइट दिख जाए, ठीक है? ट्रैकिया जहां से डिवाइड होती है, मैंने बोला ना ट्रैकिया जैसे ये आ रही है और ये लंग्स में जाएगी, तभी इसकी हम चर्चा करेंगे इस जगह की, ठीक है? इस वाले जगह की, इस वाले जगह को जहां डिवाइड होती है कैरिना बोला जाता है। ये भी एक्यूट एंगल होता है। हो सकता है कि इन सब जगहों पे क्या दिखाई दे, ब्लैक दिखाई दे एक्सरे में, ठीक है? रेडियो लूसेंट। इस जगह को हाइलम, अभी उस पे आते हैं, अभी उसकी चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है? अगर किसी के चेस्ट रीजन में लाइपोमा होगा अगर चेस्ट रीजन में, तो कैसा दिखेगा बताइए? व्हाइट दिखेगा, व्हाइट दिखेगा। और साथ ही साथ ऊपर से भी दिखेगा, ऊपर से भी दिखेगा। ऐसा नहीं है कि लाइपोमा है तो व्हाइट दिख रहा है तो आप इग्नोर कर दो, आप देखो कि कहीं ऊपर भी है, आप टच करके देखिए तो गांठ दिखेगा आपको चेस्ट रीजन में, ऊपर से भी दिखेगा। अगर ऊपर से दिख रहा है तो आप रिलैक्स हो जाइए कि हाँ ये लंग्स का ट्यूमर नहीं है, ठीक है? तो बेसिकली इतनी सारी चीजें जो है आपको जाननी थी लंग्स के एक्सरे के लिए, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे, हेडिंग डालिए, कार्डियक शैडो। ध्यान से समझिएगा, इधर उधर कोई नहीं जाएगा। हेडिंग डालिए कार्डियक शैडो। कार्डियक शैडो पढ़ाने से पहले हम आपको एक चीज खाना चाह रहे हैं। आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से। ना समझ में आए 4 बार पूछ लेना, लेकिन समझ जरूर लेना। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप 6th क्लास से देखते आ रहे हो इस हार्ट को। आप देखिए ये जो दिख रही है ये है सुपीरियर वेना केवा, मेरे साथ चलिएगा। ये जो दिख रही है क्या है? पहला चीज, एक चीज हम बता दें, ये कौन सा साइड है? अगर हम इसको हाफ में डिवाइड कर दें तो कौन सी साइड होगी बताइए? राइट साइड। और ये कौन सी साइड होगी? लेफ्ट साइड होगी। यानी कि ये लेफ्ट कार्डियक बॉर्डर है, ये राइट कार्डियक बॉर्डर है, अगर हम बॉर्डर की बात करें तो, ठीक है? अब देखिए ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं अभी इस इमेज में, तो देखिए सबसे पहली चीज जो हमको मिली राइट साइड में वो है आपको सुपीरियर वेना केवा, पहली चीज ये मिली। सुपीरियर वेना केवा के बाद से आप देखिए, आपको हम बता दें जैसे कि ये हार्ट है ना? ये हार्ट से जा रही है क्या चीज? पल्मोनरी आर्टरी।
टू द लंग्स। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी जो जा रही है वो राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड कर जा रही है, और इधर से आ रही है क्या चीज, इंफीरियर वेना, सॉरी सुपीरियर वेना केवा। तो हल्की सी जो ब्रांचिंग दिख रही है इसकी, ये जो लंग्स में जा रही है, ठीक है, राइट और लेफ्ट साइड में, देखिए यही ब्रांचिंग यहाँ पे दिख रही है, यही ब्रांचिंग यहाँ पे दिख रही है, ये वाली। एक्चुअली ये गई है, इसके अंदर से निकली है, ये गई है, इधर निकली है, ये कहाँ चली जाएगी, टू द लंग्स। इसको बोला जाता है राइट पल्मोनरी आर्टरी, और उस साइड वाली लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, है ना। तो दूसरे नंबर पे जो चीज दिख रही है, पहले नंबर पे क्या दिख रही है, सुपीरियर वेना केवा। दूसरे नंबर पे जो चीज दिख रही है वो है राइट पल्मोनरी आर्टरी। थोड़ा सा हम नीचे उतरेंगे तो आपका ये राइट, ये देखिए थोड़ा सा नीचे जब हम उतरे या फिर बगल में गए हम जब, तो ये देखिए बहुत ही प्रोमिनेंट दिख रही है रेड कलर की, वो है एसेंडिंग एओर्टा। ये भी किधर दिख रही है, राइट साइड में ही होती, क्योंकि ऐसे घूम के जाती है, वो ऐसे घूम के तब नीचे उतरती है। ये क्या है बताइए, ये है राइट, सॉरी, एसेंडिंग एओर्टा, ये वाली चीज। अरे चल जाओ, ये वाली, ठीक है, रेड पे रेड। अब आप जाओ और नीचे उतरो, और नीचे उतरे जब, तो हमको ये पिंक कलर का, चाहे जो भी कलर है ये हमको दिख रहा है क्या चीज, राइट आर्ट्रियम। यानी पहले नंबर पे ध्यान दीजिएगा, इधर उधर मत जाइएगा, आप जिम्मेदार होंगे उसके। सुपीरियर वेना केवा दिख रही है सबसे ऊपर, उसके बाद से राइट पल्मोनरी आर्टरी थोड़ी बहुत दिख रही है, यानी उसी जगह पे है। उसके बाद से एसेंडिंग एओर्टा दिख रही है, वो भी उसी के आसपास है। उसके बाद से आपको जो दिख रही है वो है राइट पल्मोनरी वेन, छटा दीजिए, ये नहीं दिखती है, वेन है ना। उसके बाद से आपको जो दिख रही है राइट आर्ट्रियम, वेन को अभी मत देखिएगा, इसको अभी रहने दीजिए। राइट आर्ट्रियम यानी कि एक नंबर, फिर राइट पल्मोनरी आर्टरी 2 नंबर, फिर असेंडिंग एओर्टा 3 नंबर, और चौथे नंबर पे राइट आर्ट्रियम आपको दिख रही है। फिर आप नीचे उतर जाओगे तो आपको दिखेगा इंफीरियर वेना केवा, जो कि यहां से इंटर मार रही है, ठीक है। यानी कि 5वें नंबर पे जो आपको देख रही है राइट साइड में, वो है इंफीरियर वेना केवा। अब आप कहोगे कि राइट वेंट्रिकल कहां गया, तो राइट वेंट्रिकल नहीं दिखेगा। आप देखिए राइट वेंट्रिकल यहां पे है, एक्चुअली इसके पीछे होता है, ये आगे वाला पार्ट है और इसके पीछे राइट वेंट्रिकल होता है। हम लोग जो ये हार्ट देख रहे हैं, एक्चुअल में ये हार्ट दिख रहे हैं, डाइसेक्शन में नीचे दिख रहे हैं, वो तो अलग चीज है। तो राइट वेंट्रिकल थोड़ा सा बीचों बीच दिखता है, यानी कि पीछे दिखता है। यानी ये पूरा एरिया, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो अभी मैं गूंज रहा हूँ, ये पूरा एरिया किसका दिख रहा है, राइट एट्रियम का दिख रहा है। फिर से एक बार समझते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। देखिए जरा, कार्डियक शैडो हम लोग पढ़ रहे हैं। कार्डियक शैडो में ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऐसे कार्डियक शैडो बना रहे हैं किसी बंदे का, उधर का भी नहीं ध्यान देना है, तो आप लोग मेरी मदद करिए, बताइए ये सबसे ऊपर जो कार्डियक शैडो बन के आ रहा है, क्योंकि फ्लूइड है, तो फ्लूइड है तो व्हाइट दिखेगा, फ्लूइड मतलब ब्लड है, ब्लड है तो व्हाइट दिखेगा। तो सबसे जो ऊपर कार्डियक शैडो बन के आ रहा है आगे वाले पार्ट में, थोड़ा सा ज्यादा अंदर तीर चला गया है, यहाँ वाला पार्ट, वो किस चीज का है बताइए सबसे ऊपर, बताइए बताइए बताइए। अभी मैंने बताया सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना। जो सबसे ऊपर शैडो बन रहा है वो है सुपीरियर वेना केवा। देखिए इस जगह पे, और आप इस जगह को कंपेयर कर दीजिए। उसके बाद से आप आ जाइए फिर से इस पे, थोड़ी सी नीचे उतरेंगे तो हमारे पास रंग बिरंगा पेन है, हम उसका यूज करते हैं। तो क्या दिखेगा हमें बताइए दूसरे नंबर पे, राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी। राइट, थोड़ा सा दूर तक ले जाएंगे नहीं तो हम लिख ही नहीं पाएंगे, पल्मोनरी आर्टरी।
उसके बाद से क्या दिखेगा, यानी इस जगह पे, इस वाले जगह पे क्या दिखेगा बताइए, एसेंडिंग, भूल गए, फोटो देखिए, हाँ देखिए, सुपीरियर वेना केवा, राइट पल्मोनरी आर्टरी, फिर क्या दिखेगा, एसेंडिंग एओर्टा, तीसरे नंबर पे क्या दिखेगा, एसेंडिंग एओर्टा, है ना। फिर देखिए क्या दिखेगा उसके बाद से, एसेंडिंग एओर्टा के बाद से राइट एट्रियम, और फिर इंफीरियर वेना केवा, दोनों एक दूसरे के पास रहते हैं। तो समझने के लिए थोड़ा सा मैं इंफीरियर वेना केवा को मैं ऊपर बनाता हूं, क्योंकि वो अंदर जाती है तो पीछे का अगर बल्जिंग होगा, मैं क्यों ऊपर बना रहा हूं जरा समझिएगा, अगर यहाँ बल्जिंग होगा तो ये इधर की तरफ फूलेगी, मार्कर कहाँ आ गया, देखिए अगर यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा में बल्जिंग होगा तो इस जगह पे दिखेगी, तो मैं इसको ऊपर बना रहा हूं और राइट एट्रियम को, क्योंकि आगे समझने के लिए मैं नीचे बना रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं इस रीजन में बना रहा हूं, बना यही रहा हूं मैं, देखिए क्योंकि क्योंकि इसके बाद से वो खत्म हो गया, यही दोनों चीजें हैं, क्या है, इंफीरियर वेना केवा और राइट एट्रियम, मैंने बोला ना राइट वेंट्रिकल यहाँ है, तो राइट वेंट्रिकल राइट साइड में नहीं आती है फोटो खिंचाने पे, और लेफ्ट साइड में, अभी मैं आगे उसका जिक्र करूंगा, ठीक है। तो देखिए जरा, ये देखिए इस जगह पे क्या आएगा बताओ, इंफीरियर वेना केवा, और फिर फाइनली क्या आ जाएगा बताइए, फिफ्थ नंबर पे राइट एट्रियम, ठीक है। यानी कि अगर आप ध्यान से अगर देखें, जो कार्डियक राइट बॉर्डर है, कार्डियक का राइट बॉर्डर है, वो कुछ इस सीरीज में राइट साइड में लगा हुआ है, ये कौन सा बॉर्डर है, आप यहाँ पे लिख लीजिए, मैं तो मिटा भी सकता हूं, कार्डियक राइट बॉर्डर, तो कार्डियक के राइट बॉर्डर में जो हमें चीजें दिखती हैं वो है सुपीरियर वेना केवा, बहुत माइन्यूट सा राइट पल्मोनरी आर्टरी एओर्टा, नहीं राइट पल्मोनरी आर्टरी, फिर असेंडिंग एओर्टा, क्योंकि ये मोटा है तो ज्यादा दिखेगा, फिर इंफीरियर वेना केवा, फिर राइट एट्रियम। अगर हम इसका ड्रा बैक मतलब ड्राइंग करें, अगर एक पिक्चर बनाएं, जैसे मान लीजिए, इससे ना बनाएं, ब्लैक से बनाएं, चलो इससे बनाते हैं, ऐसे एक हर्ट आता है शैडो मीडियास्टिनम में, दोनों लंग्स के बीच में, तो आप बताइए ये क्या मैंने ड्रॉ किया, अगर ये ड्रॉ किया होगा तो मैं क्या किया होगा, सुपीरियर वेना केवा, है ना, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ना समझ में आ रहा हो पहले मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, देखिए ये वाला जो एरियाज है आपका, अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गया, ये वाला जो एरियाज है वो है क्या है, अच्छा पहले ये बताओ, ये नोट कर लिए तुम लोग, नोट हो गया है, यस सर, जी सर, हाँ ठीक है। अब देखो ये वाला जो एरियाज है वो है राइट आर्ट्रियम, और ये वाला जो एरियाज है अभी हम इस पे चर्चा नहीं किए, जो कि अभी करेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल, हमने बोला बीच में दिखता है राइट वेंट्रिकल, एक्चुअली वो पीछे होता है थोड़ा सा राइट वेंट्रिकल। देखिए जरा, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्च ऑफ एओर्टा, यानी एओर्टा निकलती है, थोड़ी सी उधर बढ़ गई, और ऐसे घूम के नीचे उतर जाती है, दिख रहा है ना आपको, ये फिगर याद होगा, नहीं याद होगा तो आप उस फिगर को भी दिखा दे रहे हैं, ये देखिए अंदर से निकलती है और यूं घूम के पीछे से ऐसे नीचे से निकल जाएगी, ठीक है, इतना तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो हमें पता है कि होगा। दूसरा चीज यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, इस राइट वेंट्रिकल से आपको दो चीजें दिखेंगी, एक ये दिखेगी, एक ये दिखेगी, ये मतलब क्या है, पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांचिंग राइट और लेफ्ट साइड में, पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांचिंग राइट एंड लेफ्ट साइड में, और इधर क्या होगा, इंफीरियर वेना केवा होगा, ठीक है।
और इसी जगह पे, इस वाले जगह पे मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, वही चीजें अपने हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा सर, कोई नई चीज ऐड नहीं किया हूं मैं, वही चीज अपने हिसाब से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। और इस जगह पे क्या होगा, ये वाली जगह जो है, ये वाली जगह कौन सी जगह होगी ये बताइए? जब अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गई तो ये कौन सी हो गई? लेफ्ट एट्रियम हो गई, है ना? लेफ्ट एट्रियम। जिस जगह पे घुमाव होता है यानी अंदर अंदर जाता है थोड़ा सा, देखिए इस जगह पे अंदर गया है ना, इस जगह पे, जिस जगह पे इतना नहीं रहता है, ज्यादा हो गया, जिस जगह पे थोड़ी सी अंदर जाती है उसी जगह पे मान के चलिए लेफ्ट एट्रियम होती है, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी होती है, थोड़ी क्या मतलब छोटी तो होती ही है, ठीक है। और ये वाली जो जगह दिखती है आपको, उसकी भी हम अभी चर्चा करेंगे कि ये जो जा रही है घूम के, आर्च ऑफ एओर्टा, देखिए ये जो जा रही है ऐसे घूम के, तो जो ये घूम के जाती है उसका शैडो ये बनता है आर्च ऑफ एओर्टा का। तो आइए एक साथ मैं फिर से इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लेफ्ट साइड का समझ में आ गया सबको? किसी को कंफ्यूजन? लेफ्ट साइड में तो नहीं कंफ्यूजन होगा, चलो सॉरी लेफ्ट साइड करें, राइट साइड में, राइट साइड में किसी कंफ्यूजन? सुपीरियर वेना केवा, हाँ तुम ही आ जाओ पहले। देखिए एक बार फिर से देखिए, राइट साइड में सबसे बगल में क्या दिखेगा? सुपीरियर वेना केवा, राइट पल्मोनरी आर्टरी, एसेंडिंग एओर्टा, ठीक है। उसके बाद से क्या दिखेगा? राइट एट्रियम दिखेगा, फिर इंफीरियर वेना केवा दिखेगा, जिसका हम लोगों ने अभी डायग्राम देख लिया। ये कौन सा है? राइट कार्डियक बॉर्डर। अब हम लोग आ जाते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट कार्डियक बॉर्डर में अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको क्या दिखेगा? आर्च ऑफ एओर्टा, ये वाली चीज, ये वाली चीज, आर्च ऑफ एओर्टा सबसे ऊपर यही दिखेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे ऊपर क्या दिखेगा? आर्च ऑफ एओर्टा। उसके बाद से एओर्टिक नकल दिखता है जो कि पीछे चला गया है, लेकिन इसके पीछे जस्ट होता है। मैं अभी उसकी जिक्र नहीं कर रहा हूं यहाँ पे क्योंकि फोटो नहीं बना है एओर्टिक नकल का, लेकिन एओर्टिक नकल बनता है जो घुमाव वाला पार्ट, एक्चुअली आर्च ऑफ एओर्टा का ही वो पार्ट होता है जो घुमाव वाला पार्ट होता है, एक्सरे में जो दिखता है उसको एओर्टिक नकल कहते हैं। अभी मैं उसको अलग से दिखा दूंगा। फिर देखिए नीचे उतर जाइए, आर्च ऑफ एओर्टा के बाद से नीचे उतर जाइए, पल्मोनरी वेन वगैरह उतनी प्रोमिनेंट नहीं दिखती है, पल्मोनरी आर्टरी दिखेगी आपको, ये देखिए ये वाली दिख रही है ना। तो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, कहां गया इसका नाम? यहां लिखा हुआ लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। पहले क्या दिखा? आर्च ऑफ एओर्टा, फिर एओर्टिक नकल, फिर लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद से आपको ये छोटा सा क्या है? ये है आपकी लेफ्ट आर्ट्रियम।